हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 यानी कि पाठ 1 वाराणसी। क्लास 10th का वाराणसी पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ में हम आपको जो है संस्कृत को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी भी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा एक बार। ठीक है, इसमें मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एक ही बार में ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जितने भी प्रश्न भी बनते हैं वो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन फ़िलहाल अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप खुद ही ऑटोमेटिकली देने लगोगे। ठीक है, अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया तो। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाराणसी पाठ है, कक्षा 10 के सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किया है कि ठीक है, जो संस्कृत है उसके नीचे ही मैंने हिंदी भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और एक बात और भी कहना चाहूँगी, अगर आप लोग जो है इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को आसानी होती है पढ़ने में तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसी तरह से हर एक चैप्टर्स को पढ़ाइए। ठीक है, तो मैं उसी तरह से पढ़ाऊँगी और नहीं तो फिर आप लोगों को जैसे पढ़ाया जाता है पूरा बुक से वैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे पढ़ने में आसानी है या फिर वैसे पढ़ने में आसानी है। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, संदर्भ में आपको लिखना होता है, हर एक लेसन का संदर्भ एक ही होता है। ठीक है, बार बार उसका नहीं दिया जाता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाराणसी का पूरा मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर एक एक वर्ड का हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। ठीक है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ठीक है, बहुत सुविख्याता, बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, प्राचीन यानी पुरानी नगरी है। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता। यह स्वच्छ जल, विमल सलिल तरंगाया यानी स्वच्छ जल की तरंगों वाली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते। ठीक है, इसके घाटों की जो है, अस्या यानी इसके, घट्टाराम घाटों की, वलयाकृति है जो है, वलयाकृति यानी घुमावदार, पंक्ति यानी आकृति, धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते, चंद्रमा की सफ़ेद, धवलाया यानी सफ़ेद। ठीक है, चंद्रिका चंद्रमा की, इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। बहुराजते यानी बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। ठीक है, यहाँ प्रतिदिन, अगणिता यहाँ प्रतिदिन। ठीक है, पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। ठीक है, दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। नित्यम यानी प्रतिदिन होता है, पर्यटका माने पर्यटक होता है यानी कि यात्री होता है, आयांत यानी आते हैं। ठीक है, और सुदूरेभ्य यानी दूर दूर से। ठीक है, दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। स्या घट्टानांच शोभाम विलोक्यम इमाम बहु प्रशंसति। इसके घाटों की सुंदरता को देखकर, इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जितने भी लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से वो इसकी घाटों की सुंदरता को देखकर बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ये दूसरा गद्यांश है। ठीक है, दूसरा गद्यांश है वाराणसी से। वाराणस्या प्राचीन कालादेव गेहे गेहे, गेहे गेहे यानी घर घर। ठीक है, विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही, ठीक है, प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। दिव्यम यानी अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आधुनाप यानी आज भी यहाँ पर। ठीक है, आधुनाप आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा यानी कि संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही हैं। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही हैं। ठीक है, जनानाम यानी कि लोगों को, ज्ञानस्य ज्ञान को, वर्धयति बढ़ा रही है। ठीक है,
अगला देखिए, अत्र अनेके अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान, ठीक है, अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान, मूर्धन्या विद्वांस यानी उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। आज भी यहाँ पर सभी लोग वैदिक अध्यापन के लिए लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया, यहाँ पर देखिए, न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गिर्वाण वाङ्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीय यानी कि भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी यहाँ पर देववाणी, गिर्वाण वाण्या यानी देववाणी, ठीक है, देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं, बिना पैसों के विद्या को यहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है, देश विदेश के लोग भी, ठीक है। अगला देखेंगे, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ अत्र यानी यहाँ, ठीक है, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये तीन, इत्येते त्रयः, त्रयः यानी तीन, ठीक है, विश्वविद्यालय सन्ति, यहाँ ये तीन विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों की आसानी के लिए ही मैंने इस तरह से आपको पढ़ाना उचित समझा। आपको कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस तरह से पढ़ाई अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। येषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है, ठीक है। येषु नवीनाम, जिनमें, येषु यानी जिनमें, नवीनाम ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तीसरा जो गद्यांश है उसको देखेंगे, एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी, ऐसा यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से, इत यानी यहीं से, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह, ध्यान से सुनिएगा, वाराणसी में सभी को पता है कि संस्कृत की जो है पढ़ाई होती है, वहाँ से लोग संस्कृत की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं, और हिंदी की भी पढ़ाई होती है। तो तीन विद्यालय जो है वाराणसी में हैं, ठीक है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज, ठीक है, मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर, अत्रागत्य यानी यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, आसानी से आप इस तरह से समझ सकते हैं। और अगला देखेंगे, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदां अनुवादः पारसी भाषायाः कारितः। वह इनके ज्ञान, स तेषां यानी स माने वह, तेषां इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। कौन? मुगल युवराज दारा सिकोह आकर यहाँ पे भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता था, और इस ज्ञान से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया, ठीक है, पारसी भाषाया कारित, फारसी भाषा में करवाया। इयं नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। चौथा, ठीक है, इयं नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। और महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मान् अत्रागद्य
अत्र गद्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। ठीक है। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विस्तृता। केवल दर्शन ही नहीं, ठीक है, केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। यह नगरी विविध कलाओं के लिए, शिल्पों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। यहाँ की अत्रत्या यानी यहाँ की कौशेय साटिका, रेशम साड़ियाँ, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं। त्या प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। यह अपनी जो है, यहाँ देखिए, इयं निजाम प्राचीन परंपराम, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है कवियों के द्वारा? यानी कि देखिए, यह अपनी इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयत, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी है, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेय सा काशिकेन मीयते। क्या गाया गया है? जहाँ मरना कल्याणकारी है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ मरना मंगलकारी है, कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है और लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र है। कौपीनम यत्र कौशेय सा काशिकेन मीयते, लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। ठीक है। इसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती हो। और आशा करती हूँ कि वाराणसी पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अगर पाठ अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप लोग कमेंट में ये भी कहेंगे कि हाँ, इसी तरह से हर एक चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है। तो मैं इसी तरह से पढ़ाऊँगी, नहीं तो आपको बुक से जो है PDF बना के पढ़ाऊँगी। जैसे आपको आसानी होगी वैसे मैं पढ़ाऊँगी। ये मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा तैयार किया था। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो सारे जो है चैप्टर इसी तरह से पढ़ाए जाएंगे। तो धन्यवाद।